हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी सभी प्यारी बहनें जो भी महिला परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उनके लिए यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस हम आज कक्षा में पढ़ने वाले हैं योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और योजनाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह हमारी परीक्षाओं में 10 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिट है सेकेंड नंबर उसमें दिया हुआ है योजनाओं के बारे में। और योजनाएं सभी अलग अलग विभाग की योजनाएं हैं, जिन्हें हम इस कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शन है, पहला 24 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 24 मार्च 1995, दूसरा ऑप्शन है हमारा 23 मार्च 1998, तीसरा ऑप्शन है हमारा 24 फरवरी 1994, और चौथा ऑप्शन है हमारा 11 फरवरी 1999। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 23 मार्च 1998 को किया गया था। और यह मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भोपाल में है। कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय भोपाल में है। और आपको याद रखना है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष महोदया है वह है शोभा ओझा। कौन है दोस्तों? शोभा ओझा। और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का इसका मुख्य कार्य है महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को बनाए रखने के लिए कानून की निगरानी करना। इस आयोग का प्रमुख कार्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों की पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार कर व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करके उनका सशक्तिकरण करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसके ऑप्शन है हमारा, पहला सबला योजना, दूसरा ऑप्शन है हमारा किशोरी शक्ति योजना, तीसरा ऑप्शन है हमारा संजीवनी योजना, और चौथा ऑप्शन दोस्तों नारी शक्ति योजना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सबला योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? 11 से 18 वर्ष की जो आयु की किशोरियां हैं उन्हें पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, और इनके व्यावसायिक कौशलों में क्या करना है? उन्नयन करके इनका सशक्तिकरण करना है। अर्थात पोषण और स्वास्थ्य व्यावसायिक रूप से इन्हें सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह योजना सबला योजना 1 अप्रैल 2011 से चालू की गई थी। कब की गई दोस्तों? 1 अप्रैल 2011 से। आप यह डेट याद रखिएगा। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है, जिसे हम सबला योजना के नाम से जानते हैं। और इसका उद्देश्य जो है, यह 22 जिलों में चलाई गई थी योजना थी। आपको याद रखना है, जो हमारी सबला योजना है यह 22 जिलों में चलाई गई थी, और जिसमें 11 से 18 वर्ष की जो महिलाएं हैं इन्हें शामिल किया गया था। और यह किशोरी के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए की गई थी। और इसी पे क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इसी के अवसर पर मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को मास्टर ट्रेनर द्वारा वर्ष भर में कुल 3 दिवसीय प्रशिक्षण 3-3 माह के अंतराल पर दिया जाता है। वह योजना कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है हमारे, नारी शक्ति योजना, दूसरा ऑप्शन है सबला योजना, तीसरा ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय शक्ति किशोरी शक्ति योजना, और चौथा ऑप्शन है संजीवनी योजना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना। इसका उद्देश्य यह था कि जितने भी हमारी किशोरी हैं जिनकी आयु 11 से 18 वर्ष है, उन सभी बालिकाओं को क्या करना है? उन्हें मास्टर ट्रेनर के द्वारा वर्ष भर में कुल 3 प्रशिक्षण होंगे। कितने? 3 दिवसीय प्रशिक्षण होंगे, और 3-3 माह के अंतराल में होंगे। तो उन्हें वहाँ पे क्या देना? मास्टर ट्रेनिंग देना, ताकि वह क्या कर सके? वह सशक्तिकरण व्यावसायिक रूप से अपने खुद को आगे की ओर ले जा सके। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गोद भराई योजना कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के लिए कब आयोजित किया जाता है? तो यह योजना, गोद भराई योजना, कब आयोजित की जाती है? इस प्रश्न में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है हमारा माह के प्रथम शुक्रवार को, द्वितीय ऑप्शन है हमारा माह के द्वितीय गुरुवार को, और थर्ड ऑप्शन है हमारा माह के प्रथम मंगलवार को, और चौथा ऑप्शन है हमारा माह के प्रथम सोमवार को। तो गोद भराई योजना जो है दोस्तों, यह हमारे जो मंगल दिवस आते हैं उनके अंतर्गत हम मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? जो
इसमें पहला जो मंगलवार आता है, इसमें क्या मनाते हैं दोस्तों हम? सुपोषण दिवस। क्या मनाते हैं? सुपोषण दिवस। दूसरे मंगलवार में क्या मनाते हैं हम? गोद भराई दिवस। क्या मनाते हैं? गोद भराई दिवस। लेकिन यहाँ पे पूछा है गोद भराई योजना जो है गर्भवती महिलाओं के लिए कब आयोजित की जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों माह के प्रथम मंगलवार में। कब मनाई जाती है दोस्तों? माह के प्रथम मंगलवार में गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड क्या दी जाती है दोस्तों? फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। कब दी जाती हैं? माह के प्रथम मंगलवार को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोद भराई योजना में गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो गोद भराई योजना जो है हमारे मंगल दिवस के अंतर्गत प्रथम मंगलवार को मनाते हैं। इस योजना में महिला को प्रसव पूर्व 500 रुपये की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 500 रुपये की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा अन्नप्राशन योजना का संबंध है। तो अन्नप्राशन योजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है हमारा गर्भवती या धात्री महिलाओं से, दूसरा ऑप्शन है हमारा किशोरियों से, तीसरा ऑप्शन है युवाओं से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अन्नप्राशन जो योजना है वह धात्री महिलाओं से और गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। और इस योजना में महिलाओं के साथ साथ 6 माह के बच्चे को पहली बार क्या खिलाया जाता है? अन्न खिलाया जाता है। कहाँ? आंगनवाड़ी केंद्रों में। और यह कब खिलाया जाता है? यह दूसरे मंगलवार को। कब दोस्तों? दूसरे मंगलवार को अन्नप्राशन योजना दिवस है वह मनाई जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंगनवाड़ी स्तर पर सामूहिक जन्मदिन मनाने के लिए जन्म दिवस योजना का आयोजन कब किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है माह के चौथे मंगलवार को, दूसरा ऑप्शन है हमारा माह के प्रथम सोमवार को, तीसरा ऑप्शन है हमारा माह के प्रथम गुरुवार को और चौथा ऑप्शन है हमारा माह के तीसरे मंगलवार को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है माह के तीसरे मंगलवार को क्या मनाया जाता है? सामूहिक जन्म दिवस मनाने के लिए हम मंगलवार को तीसरे मंगलवार को जन्म दिवस योजना के रूप में मनाते हैं। हम आपको बता दें कि यह योजनाएं जो पूछी जा रही है यह मंगल दिवस योजना से। दोस्तों हम आपको सभी मंगलवार के बारे में बताते हैं कि किस किस मंगलवार को किस दिन क्या मनाया जाता है। तो यह जो योजनाएं पूछी जा रही हैं यह मंगल दिवस योजना से क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यह योजना कब आई थी? 2007 से 2008 के बीच में यह योजना आई थी। इसमें जो पहला मंगलवार होता है इसमें हम क्या मनाते हैं दोस्तों? गोद भराई। क्या मनाते हैं? गोद भराई का कार्यक्रम होता है। दूसरा मंगलवार आता है तो उसमें अन्नप्राशन। सेकंड मंगलवार में क्या होगा दोस्तों? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। और तीसरा जो मंगलवार आता है दोस्तों तो उसे हम क्या मनाते हैं? जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। जो भी बच्चे का पहला साल होता है उसे हम जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और चौथा मंगलवार जो आता है दोस्तों उसे हम किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। शायद अगला क्वेश्चन हमारा यही है। अगला क्वेश्चन है हमारा किशोरी बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो किशोरी बालिका दिवस ऑप्शन है इसके प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को, दूसरा ऑप्शन है माह के प्रत्येक सोमवार को, तीसरा ऑप्शन है माह के चौथे शुक्रवार को और चौथा ऑप्शन है माह के प्रथम मंगलवार को। तो दोस्तों अभी हमने बताया आपको कि किशोरी बालिका दिवस जो है प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। फिर से याद करिए पहले मंगलवार को हम क्या मनाते हैं? गोद भराई, जिसमें महिलाओं को क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड की गोलियां। दूसरा मंगलवार इसमें क्या होता है? यह किसके लिए होता है? यह गर्भवती और धात्री माताओं के लिए होता है। और इसमें अन्नप्राशन जो है 6 माह के बच्चों को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। कहाँ खिलाया जाता है? ये आंगनवाड़ी केंद्रों में। और तीसरे मंगलवार को यह बालक के या बालिका के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जहां उनके पोषण संबंधी सभी जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें घर ले जाने के लिए और वहां पे खाने के लिए भी दी जाती हैं। चौथे मंगलवार को हम किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारी योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमने आज कवर किए हैं। अब बढ़ेंगे हम आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना पूछा गया है। इसके ऑप्शन है हमारे 15 अगस्त 2012, दूसरा ऑप्शन है 14 जुलाई 2011, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2 अक्टूबर 2014 और चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर 2011। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 14 जुलाई 2011। क्या है दोस्तों? 14 जुलाई 2011 को मुख्यमंत्री बाल उपचार योजना के रूप में यह प्रारंभ की गई थी।
और इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार जो योजना है, इसका उद्देश्य यह था कि जितने भी गरीब परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनके जो बच्चे हैं 0 से 15 वर्ष के बच्चे, उनका फ्री इलाज कराना। कहाँ पे? शासकीय और अर्धशासकीय अस्पतालों में। इस योजना के अंतर्गत वह निःशुल्क उपचार करा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दोस्तों, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसके ऑप्शन दोस्तों 26 मई 2006, दूसरा ऑप्शन है 25 अप्रैल 2004 और तीसरा ऑप्शन दोस्तों 15 अगस्त 2008 और चौथा ऑप्शन दोस्तों 15 मई 2007। तो दीनदयाल चलित अस्पताल जो योजना है दोस्तों, यह 26 मई 2006 से प्रारंभ की गई थी। और कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों, जो दूर स्थित जो गांव हैं, उनमें क्या करना, जो एसटी/एससी का जो अधिक बाहुल्य क्षेत्र फैला हुआ है, वहाँ पर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके पास पहुंचकर उपलब्ध कराना, यह योजना का उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत दोस्तों विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम और योजनाएं जो हैं सरकार की, उन्हें जन सामान्य तक पहुंचाना, इस उद्देश्य से इन लोगों ने क्या किया था, दीनदयाल चरित अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी 26 मई 2006 से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दूरस्थ अंचलों में चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराना, यह किस योजना के द्वारा चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, दूसरा ऑप्शन है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, तीसरा ऑप्शन है संजीवनी 108 योजना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही प्रश्न है दोस्तों, दीनदयाल जलित अस्पताल योजना। हमने आपको पूरे क्वेश्चन में बताया था इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ही यही है, जो ग्रामीण अंचल है उसमें चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराना। यह कब की गई थी? 26 मई 2006 से प्रारंभ की गई थी। आप इस डेट को याद रखिएगा और इसके उद्देश्य को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कब से किया जा रहा है? इसके ऑप्शन दोस्तों 2012, दूसरा ऑप्शन है 2009, तीसरा ऑप्शन है 2011 और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा 2008। तो दोस्तों संजीवनी एम्बुलेंस जो योजना है, यह कब से प्रारंभ की गई है? यह 2009 से, वर्ष 2009, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों? वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। यह क्यों की गई है? तो प्रदेश में जो है जन सामान्य के लिए घर से अस्पताल से लाने के लिए आपातकाल जो स्थितियों में संभव नहीं हो पाता है, इस योजना के तहत आपातकाल स्थितियों में संभव चिकित्सीय सेवाएं हैं, त्वरित रूप से क्या करना है, प्रदान करना, ताकि जो भी हमारे पेशेंट हैं वो जल्दी से अस्पताल पहुंच जाए। इसलिए 108 एम्बुलेंस सेवा 2009 से संचालित की गई है। और यह इसका टोल फ्री नंबर है, 108 पे कॉल करके कॉल सेंटर के द्वारा हम अपनी जो एम्बुलेंस है वह बुला सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जननी सुरक्षा के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा 1400 रुपये, दूसरा ऑप्शन दोस्तों 1500 रुपये, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1000 रुपये और चौथा है हमारा 750 रुपये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, शहरी क्षेत्र में पूछा है, तो शहरी क्षेत्र में जो निवास करने वाली महिला है, इसे 1000 रुपये दिया जाता है। कितना दोस्तों? 1000 रुपये। और इसी प्रश्न में हम बता देते हैं आपको कि जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं, उन महिलाओं को 1400 रुपये वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों जननी सुरक्षा जो योजना है, यह कब की गई थी? इसके ऑप्शन है हमारे 12 अप्रैल 2005, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2002, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2007 और चौथा ऑप्शन है 12 जनवरी 2004। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। यह हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन्हें हमने इस कक्षा में सॉल्व किए हैं। यदि आपको कक्षा पसंद आए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक अवश्य